हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला दिन है तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे पहले नंबर क्या होता है। देखिए, नंबर दो ही होता है, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के हम लोग बारे में बात करेंगे। रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। रियल नंबर ऐसे नंबर जिसे एक नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। ऐसे नंबर जिसे एक नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है। जैसे ये माइनस इन्फिनिटिव है और ये प्लस इन्फिनिटिव है। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच जितनी संख्याएं आएंगी उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर मतलब जो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किया जा सकता उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि -7 रूट अंडर, जैसे कि -8 रूट अंडर। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। इसे कहीं भी डिनोट नहीं किया जा सकता है। और इसको लिखने का फॉर्म क्या है, ए प्लस माइनस आयोटा बी। जैसे कि कह सकते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे 5 प्लस आयोटा 3, ये लिख सकते हैं। या 5 प्लस की जगह पर माइनस भी लिख सकते हैं। 5 माइनस 3 आयोटा। तो ये अब क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसके इमेजिनरी नंबर को लिखने का फॉर्म क्या है, ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जितने भी संख्या रहेंगी वो इमेजिनरी कहलाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में भी दो प्रकार का रियल होता है, एक रेशनल होता है और एक क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं अब वो पढ़ेंगे। जैसे कि रेशनल क्या है, वैसा नंबर माने विच नंबर कैन बी रिटेन पी बाई क्यू फॉर्म। कहने का मतलब है जिसे पी बाई क्यू फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/5 या 13/1, ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर, मतलब कि कैन नॉट बी रिटन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि हम लोग लिख देंगे रूट टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, √2। इसे पी बाई की फॉर्म में कोई नहीं लिख सकता। √7 लिखेंगे, इसे पी बाई की फॉर्म में कोई नहीं लिख सकता। तो ये क्या है, इरेशनल है। या आप जितना भी मतलब जिसे 1.33216 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब इसे पी बाई की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। आगे चलते हैं। ये जो मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल है, मैथ बाई अंकित, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वीडियो मैथ का शुरू से मतलब बेसिक टू एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगा, आप इसे वन शॉट में देख लीजिएगा। अगला हम लोग चलते हैं, डेसिमल नंबर क्या है। डेसिमल नंबर के बारे में बात करते हैं। डेसिमल नंबर 3 प्रकार का होता है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग कहने का अर्थ क्या होता है, एंडिंग, वैसा नंबर जिसे भाग देने से समाप्त हो जाए। जैसे 1/2 को हम लोग भाग दे देंगे आसानी से 0.5 बचेगा। 1/4 को हम लोग भी आसानी से भाग देंगे 0.25 बचेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, मतलब भाग लगेगा लेकिन रिपीट वही आएगा। जैसे कि 1/3 लेते हैं तो 0.333333 आते रहेगा। ये क्या कहलाता है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर, मतलब रिपीट होते रहेगा वो संख्या, भाग तो लगेगा लेकिन रिपीट वही आएगा 333। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर। अगला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके अर्थ क्या है,
भाग तो समाप्त नहीं होगा लेकिन ना ही रिपीट होगा। जैसे कोई नंबर, जैसे हम लोग लेते हैं रूट दो का वैल्यू होता है 1.414, उसके बाद में आगे कुछ चलते रहता है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे रूट सेवन हो गया तो रूट सेवन का रूट थ्री हो गया तो रूट थ्री का 1.7321, ये क्या डॉट आते रहेगा, ये बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ तक क्लियर है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटीजर क्या है। जितने भी नंबर लाइन पे रेखाएं होती है, नंबर लाइन पर जितने भी रेखाएं होती है उसे इंटीजर कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ये नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच जितने भी संख्याएं आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। परंतु वो जो संख्याएं हैं वो किस में, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे p/q फॉर्म कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या हम लोग p/q फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में हो लेकिन बट्टा में नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब 7/15 से 12/8 इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें वो संख्याएं नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, उससे हम लोग इंटीजर कहते हैं। मतलब इंटीजर बट्टा में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है इंटीजर मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग एक्स। मतलब एक मतलब एक को लेंगे। जैसे मतलब मैंने 5 लिखा तो 5 लिखने मतलब इसके डिवाइड एक करने से भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो ये क्या है, आपका इंटीजर है। जैसे हम लोग 5/7 ले लेंगे, इंटीजर नहीं है, ये कौन सी संख्या हो जाएगा 5/7, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अभी मैंने बताया। तो ये यहाँ तक कंप्लीट है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, इंटीजर तो पढ़ लिए। इंटीजर में भी अब लोग पढ़ेंगे इवन और ऑड। मतलब इंटीजर क्या था, तो एक नंबर लाइन पे जितने भी संख्याएं हैं, एक नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के जितने भी संख्याएं हैं उसे इंटीजर कहते हैं। बस कंडीशन क्या है, वो बाटे में नहीं आनी चाहिए, उसे इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर भी 2 प्रकार का होता है, एक इवन इंटीजर होता है और एक ऑड इंटीजर होता है। एक इवन इंटीजर होता है और एक ऑड इंटीजर होता है। हम लोग पढ़ेंगे इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या है, तो इवन इंटीजर देखिए, इवन इंटीजर क्या है, वे संख्याएं जो डिविजिबल हो 2 से, मतलब कहने का मतलब 2 से डिविजिबल हो या 2 के फॉर्म में हो इज कॉल्ड इवन। जैसे निगेटिव भी चलेगा, निगेटिव, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। इवन नंबर एक इंटीजर नंबर है तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ये आपका इवन नंबर हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। जैसे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है, जो नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो। मतलब 2 से डिविजिबल कहने का अर्थ क्या है, वो जो 2 के +-1 के फॉर्म में हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर नंबर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर नंबर कहते हैं। माइनस भी चलेगा, जैसे -5, -7, -5 या इसके पीछे -7, -3, -1, उसके बाद में 1, 2, 1, 3, 5, 7, मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जैसे एक बेसिक तरीका बताएं, जैसे कोई भी हम लोग ऑड नंबर में ऑड का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे आप लोग देखिए, जैसे 3 ऑड नंबर है और 5 भी ऑड नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई करने से 15 आएगा, ये भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इसका उपयोग हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, ये क्या, ठीक, ये हो गया। उसके बाद में कोई ऑड में हम लोग इवन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई ऑड नंबर है और इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमेशा इवन आएगा। जैसे हमारा 5 जो है इवन नंबर, ऑड नंबर है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 इवन नंबर है, तो क्या आएगा, हमेशा 10 आएगा। और 10 क्या है, इवन नंबर है। तो अभी मैंने बताया कोई भी ऑड नंबर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक, अभी देखो
हम कोई भी ऑड नंबर, ये मल्टीप्लाई का काम हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे एडिशन वाला काम। जैसे कोई भी ऑड नंबर है, ऑड में हमेशा ऑड जोड़ेंगे, वो क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। जैसे देखिए, जैसे 2 है, 2 नहीं, 2 तो ऑड नंबर है ना, 2 तो इवन नंबर है। जैसे 3 है, 3 में हम लोग 5, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा। इवन आएगा मतलब कहने का था ऑड प्लस ऑड इजकल टू क्या होता है, इवन नंबर होता है। और इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है। ये दूसरा नंबर, इवन प्लस इवन हमेशा क्या होता है, इवन नंबर। जैसे इवन 2 इवन है, आप प्लस 4 भी इवन है तो 6 आएगा। तो इवन प्लस इवन क्या आता है, इवन आता है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक बचा है ऑड प्लस इवन। ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड आएगा। जैसे ऑड प्लस इवन लेते हैं हम लोग, जैसे ऑड 2 इवन ले लिए और 3 हमें क्या है, ऑड। ये क्या आएगा, हमेशा ऑड ही आएगा। तो ये भी आपका बात क्लियर हो गया। ऑड प्लस इवन हमेशा क्या आता है, ऑड होता है। और पीडीएफ में है, आप लोग इससे भी देख सकते हैं। प्लस मैंने प्लस करके बताया, आप लोग माइनस करके भी देखोगे तो हमेशा जो है वही आएगा। आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर एक से बड़ी जितनी संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर मतलब निगेटिव नहीं, एक से बड़ी जितनी संख्याएं वो सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक प्राइम नंबर संख्या का और एक कंपोजिट नंबर संख्या का। एक प्राइम नंबर संख्या का और एक कंपोजिट नंबर संख्या का। तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बाद में कंपोजिट नंबर। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।